गामा की एक्स एक्स को ऐसे लिखना है, गामा की एक्स को कैसा प्रणाम, अल्ट्रा। तो गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम। अब प्रणाम करी तहन, ठीक है, घुलन जहिता की चरण में रुक जहितन, अब सुन के रोदिस, अब सुन के रो दियो। सब याद करो, पार्थिव विकिरण, विकिरण के समय पढ़ाया था, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, तभी तो सूर्य और पृथ्वी, इसमें कुछ माध्यम है ही नहीं, ना तो हवा है ना कुछ, स्पेस है ये, स्पेस। स्पेस क्यों बोला जाता है अंतरिक्ष को इंग्लिश में, स्पेस मतलब खाली जगह, स्पेस, स्पेस मेंटेन करो ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस मिल ही का, स्पेस मतलब जगह, खाली जगह है, स्पेस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेस। स्पेस का मतलब ही होता है खाली, कुछ नहीं है, ना तो वहां हवा है और ना वहां क्या है, कण है, कोई पदार्थ नहीं है, तो स्पेस है। तो यहां से भी प्रकाश यहाँ तक पहुंच रहा है, तो किस रूप में पहुंच रहा है, वो ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में। ये सब अपने आप में क्या है, तरंग है। आया कि नहीं आया समझ में, और आगे बताओ। चलो अब देखते हैं कि इसमें स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है, स्पेक्ट्रम, तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, देखो, तरंग दैर्ध्य के आधार पर, तरंग दैर्ध्य के आधार पर आप क्या करते हो, वर्गीकरण करते हो। तरंगे बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या करते हैं हम लोग, वर्गीकरण। ये वर्गीकरण है आपका क्या, स्पेक्ट्रम। क्या है, स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वर्गीकरण ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का अर्थ क्या हो गया, वर्णक्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णक्रम। आया समझ में। तो अब इस वर्णक्रम में हमको कितने रेज आते हैं वो याद करना पड़ेगा, कितने होते हैं, 7। तो अब ट्रिक पहले लिखेंगे, ट्रिक क्या है सर, गामा की एक्स ने, गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, एक्स जानते हो, एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो एक्सपायरी डेट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। चल रहा है तब तक ठीक है, नहीं चल रहा है मतलब एक्स है, एक्सपायरी डेट। तो यहां लिखोगे गामा, गामा की एक्स, एक्स को ऐसे लिखना है, गामा की एक्स को कैसा प्रणाम, अल्ट्रा। तो गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम। अब प्रणाम करी तहन, ठीक है, घुलन जहिता की चरण में रुक जहितन, अब सुन के रोदिस, अब सुन के रो दियो, दुख दर्द सुन के, ठीक है, तो अब सुन के रो दियो, अब सुन के रो दियो। चलो फिर से बताओ, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, अब सुन रो दियो। तो रो दियो से रेडियो वेव्स, सुन से सूक्ष्म तरंगे, क्या होता है, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रोवेव्स। औ से अवरक्त, प्र से प्रकाश, दृश्य प्रकाश, यू अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी, एक्स से एक्स रेस, गामा रेस, हो जाएगा। चलो लिखते हैं अब। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग, ठीक है। सुन से सूक्ष्म, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरण, प्रणाम से दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरण, एक्स से एक्स रेस, होगा। इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, गामा,
गामा रेज या गामा किरण। हो गया, सातों याद हो गया, सरल है। आओ सर आगे बढ़ते हैं। क्या याद करना है सबसे पहले, किसने किसको खोजा, किस वैज्ञानिक ने बताया कि कौन कौन से तरंग होते हैं और उसके गुण के बारे में। आया समझ में? तो रेडियो से याद करते हैं। तो रेडियो से क्या आ जाएगा, रेडियो तो पहले जमाना में रेडियो होता था, सबको पता है। रेडियो सुनते थे और रेडियो नहीं चल रहा है तो ऐसे ठटाते थे, कैसे नहीं चल रहा है ऐसे करके। तो रेडियो बंद तो मार कोहनी, कैसे मारना है, मार कोहनी। रेडियो बंद होगा तो मार कोहनी, मारोगे तो चल चालू हो जाएगा, तो ऐसे नहीं मारना है, मार कोहनी। तो रेडियो मोबाइल भी बंद हो जाएगा तो यहाँ मारना है, साला कैसे बंद होगा। क्लियर है? तो रेडियो बंद तो क्या हो जाना है, मार कोनी, मार कोहनी। बस इतना लिख देता हूं, आपको याद आ जाएगा। तो आ जाएगा मार्कोनी, जी मार्कोनी करके याद रखोगे, मार्कोनी। तो मार्कोनी के क्या किया था, आपका रेडियो आविष्कार किया था। रेडियो को पहली बार बनाया था किसने, आविष्कार, आविष्कार बोलते हैं ना। ठीक है सर। सूक्ष्म तरंग मतलब माइक्रोवेव्स, क्या होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो। रेडियो को तो रेडियोज बोलते हैं, और माइक्रो जैसे सूक्ष्म दर्शी माइक्रोस्कोप, वैसे ही सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रोवेव, तरंग का मतलब क्या होता है, वेव। तो माइक्रोवेव में क्या तलना है, हेन, मुर्गी। क्या करना है, मुर्गी तलना है। हेनरी क्या हो जाता है, हेनरिक हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज। तो ये माइक्रोवेव्स में, माइक्रोवेव जानते हो कि नहीं जानते हो, ओवन। तो माइक्रोवेव में खाना बनता है, तो माइक्रोवेव में क्या तलना है, हेन, 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 हेन मतलब मुर्गी। मुर्गी के कलेजा, कलेजा खाते ना कि जर्मन, क्या तलना है, कलेजा तलना है और खाना है मस्त। तो यहां देखो हेनरिक क्या हो जाएगा, हेनरिक हर्ट्ज, हार्ट, कलेजा से हार्ट, हार्ट, हेनरी हर्ट्ज बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म तरंग। और रक्त, रक्त निकलेगा अब। और रक्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंफ्रारेड, आईआर, आईआर बोलते हैं। इंफ्रा कल ही बता रहा था, आओ में, आओ का कहाँ आया था, आओ, आओ श्रव्या, इंफ्रासोनिक याद आ रहा है। तो इंफ्रा रेड बोलते हैं, रेड मतलब क्या होता है, रक्त, और इंफ्रा मतलब आओ, तो इंफ्रारेड रेस। ठीक है, तो इंफ्रारेड को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, आईआर। तो अब रक्त निकल ही कहां से, सेल से। अब क्या निकलेगा, रक्त कहां से, सेल से। सेल मतलब कोशिका जी, सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। तो सेल से क्या आ जाएगा, सेल से हर्सेल, क्या आ जाएगा, हर्सेल। पूरा नाम लिखना है तो विलियम हर्सेल, क्या हो जाएगा, विलियम हर्सेल। तो हर्सेल याद रहेगा तब भी चलेगा, 4 ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके बाद क्या है, दृश्य प्रकाश। ये सब आपको नहीं दिखता है और वो भी नहीं दिखता है, केवल आप लिमिट है, आपके आंख का लिमिट है कि आप केवल कुछ ही तरंग दैर्ध्यों को देख पाओगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के हम इसको देख पाते हैं, इसी तरंग को देख पाते हैं, इसलिए इस तरंगों का नाम क्या हो गया, दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश। तो इस दृश्य प्रकाश को क्या बोलते हैं, लाइट भी बोलते हैं आप। ठीक है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट क्या होगा, कौन, तो विजिबल लाइट को ही तो जब रहेगा, प्रकाश रहेगा, तभी तो आप न्यू देखोगे, न्यू देखोगे कि नहीं देखोगे, टनाटन। तो न्यू जो टनाटन मतलब चकाचक जो न्यू टनाटन है, उसको देखोगे कैसे आप, प्रकाश से। तो प्रकाश की खोज किसने किया, न्यूटन ने, टनाटन ने, न्यूटन, टनाटन, न्यूटन, टनाटन। तो टनाटन है उसको कैसे देखोगे, प्रकाश से। रेडियो खराब हो गया तो कैसे करो, मार्कोनी। और रक्त है तो अब रक्त निकलेगा कहां से, सेल से, सेल से हर सेल, विलियम हर सेल। सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव है तो, माइक्रोवेव है तो हेन तलो उसमें, हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया। अल्ट्रा वायलेट क्या आएगा, अल्ट्रा, अल्ट्रा से, अल्ट्रा प्रणाम किए थे अभी, क्या किए थे, अल्ट्रा प्रणाम, अल्ट्रा जोहार। ठीक है, अल्ट्रा जोहार। तो नीचे तरफ क्या करने का, अल्ट्रा जोहार करने का, अल्ट्रा जोहार, जोहार, जोहार से क्या बनेगा, जोहान,
जोहान रीटर, जोहान रीटर, जोहान याद आ जाएगा, हो जाएगा आपका। क्लियर है। इसके बाद क्या है, एक्सरे, ये तो बचपन से सबको याद रहता है, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं है याद, सही में नहीं है याद, है भूल गए हो तुम। रोंटजन, रटे रहो कि नहीं रटे रहो, 10वीं 12वीं में रोंटजन। तो एक सहरेगा, एक सर रोथ ही यार, रोथे मोर, रोथ जान, हाँ ठीक है, रोथ जान, रोथ जान, रोंटजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोंटजन। रोंटजन ने क्या किया था, एक्सरे। और गामा, सारे गामा पधा नीसा, ते मत बोल सर, ठीक है। तो सारे गामा पधा नीसा, तो नरी खराब है सर, तो सारे गामा में क्या आ जाएगा, नरी। यहाँ भी हेनरी ही है, क्लियर है, क्या है, हेनरी, लेकिन पूरा नाम है बैकुरेल, हेनरी। नरी से बक्कू बक्कू आवाज आथे, बकू ठीक है, तो नरी से कहा थे बकू बकू आवाज, तो हेनरी बैकुरेल, सारे गामा पधानी सा, हेनरी बैकुरेल। हा का पानी गिरा थे, तो दिन भर पढ़ सकता ना, आज मैं दिन भर पढ़ा सकता हूँ, मोर कैपेसिटी अब बढ़ जाते ठीक है, दिन भर पढ़ सकते हो। चलो आज महामैराथन करेंगे 7 बजे तक। हाँ, कंडीशन का चीज, अभी तो कहते एनर्जी रखेगा ही के पकोड़ा मौसम लाऊं का इंडक्शन अवहेला बनाबो का आज, कढ़ाई लेकिन बड़े वाला चाहिए सर, बना ही मतलब मैं भैया सामान लान के जब मुही लऊ नहीं का मतलब तुम बैठ के खाऊ, कैंसल भैया, आदमी मन में कितना अच्छा कट डार है नहीं। ठीक है, टेस्ट तक बाप पार्टी करते हैं आज। एक किलो मैदा लागी, मैदा नहीं का बेसन, और का लागते, आलू नहीं, वही वाला बनाएंगे, आलू चिप्स बनाएंगे, वो अच्छा लगते। हाँ प्याज है, मर गया एक बोरी, प्याज भजिया बनाएंगे। सर ते भूख ला मत बढ़ा, सपना मत दिखा, घर वाले मन कही हमन नहीं आन 3 दिन अच्छे सर, तोला याद है। चलो देखेंगे, पानी अगर गिरते रही ना तो प्लान बनाएंगे, अब पानी नहीं गिरी तो नहीं बने प्लान चलो, तो यहां तक याद हो गया, सबको याद है। चलो अब क्या देखना है हमको, वेवलेंथ किसका बड़ा है किसका छोटा, ये देखना है। तो रेडियो है, तो रेडियो है तो क्या है, रो दियो, रो दियो कैसे, लमा के, रो दियो कैसे, लमा के, ए का करी 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 डारे हो, कैसे, लमा के रो देना है। तो लमाद हूं तो का बढ़ी होकर, काला लंबाई में का नाम छुजी, लंबाई में का हो तो तरंग दैर्ध्य, तो लमा के का बढ़ जाही, तो रेडियो का लमा के, रेडियो में तरंग दैर्ध्य क्या आएगा, बड़ा आएगा, ये ऐसे टाइप का। आगे समझ में, तो इधर तरंग दैर्ध्य क्या आता है, ज्यादा, उधर तरंग दैर्ध्य क्या होगा, छोटा। जैसे जैसे आप जाते जाओगे तरंग दैर्ध्य क्या होता जाएगा, छोटा। सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किस रेस का होता है, सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य, तो यहाँ लिख देता हूं मैं देख के, ये लम्हा से याद रखना है, लम्हा के मतलब क्या लंबाई है, ज्यादा, तो तरंग दैर्ध्य यहाँ क्या आएगा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा, ज्यादा से कम बनेगा। तो आपको ज्यादा से कम जमाने के लिए बोलेगा तो ज्यादा में क्या लेना, रेडियो, फिर सूक्ष्म, फिर अवरक्ता, दृश्य, परावैंगनी। कम से ज्यादा करो बोलेगा तो कम से ज्यादा मतलब गामा पहले आएगा, फिर गामा के 100 को अल्ट्रा प्रणाम, अब सुन रेडियो, आएगा कि नहीं आएगा। अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो इसके उल्टा क्या होता है, आवृत्ति, इसका उल्टा होता है आवृत्ति, क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा मतलब कम। तो सबसे कम आवृत्ति किसका है,
सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका? गामा। एकदम सरल। ठीक है। अल्ट्रावायलेट की आवृत्ति अवरक्त से ज्यादा होती है। अल्ट्रावायलेट की आवृत्ति अवरक्त से ज्यादा होती है। ये ज्यादा है ना, अल्ट्रावायलेट की आवृत्ति से ज्यादा है, दिख रहा है, उधर जाओगे तो बढ़ेगा। और सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति अवरक्त से कम होती है। हाँ, कम होती है। जित इधर है मतलब कम है, उस पार है मतलब ज्यादा है। मतलब सूक्ष्म तरंग रेडियो से ज्यादा आवृत्ति वाला है, अवरक्त इससे ज्यादा है, दृश्य इन तीनों से ज्यादा है, पराबैंगनी इनसे सबसे ज्यादा है, एक्सरे इनसे ज्यादा है, और गामा सबसे ज्यादा आवृत्ति है। उल्टा है, गामा सबसे कम तरंग दैर्ध्य। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है सर। दीर्घ तरंग किसको बोला जाए? दीर्घ तरंग कौन है? बड़ा तरंग कौन सा है? दीर्घ मतलब ज्यादा लंबा है, वही बड़ा होगा। तो कौन सा है इसमें सब में दीर्घ तरंग? इसलिए आपको बोला जाता है दीर्घ रेडियो तरंग। कभी भी दीर्घ गामा तरंग यूज नहीं करते, देखोगे आप। क्या यूज करोगे? दीर्घ रेडियो तरंग। ये होता है दीर्घ रेडियो तरंग। समझ में आया? क्या सूक्ष्म रेडियो तरंग के पास में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म रेडियो तरंग। तो सूक्ष्म रेडियो तरंग किसे बोलते हैं पूछ दिया जाए तो सूक्ष्म तरंग को सूक्ष्म रेडियो तरंग भी बोलते हैं। आया समझ में? और रेडियो तरंग को अपने आप में क्या होता है? वो दीर्घ होता है, इसलिए क्या होगा? दीर्घ रेडियो तरंग कहलाता है। आया कि नहीं आया समझ में? किसी को डाउट है क्या? नहीं है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आवृत्ति में डिपेंड करेगा आपका ऊर्जा। कैसे सर? नहीं समझ आया? ऊर्जा बराबर होता है आइंस्टीन समीकरण से एनर्जी बराबर h न्यू होता है। क्या होता है? यह है आवृत्ति। क्या है? न्यू क्या होता है? तो क्या आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, आवृत्ति कम तो ऊर्जा कम। आवृत्ति क्या है? ऊर्जा क्या है? अरे कम होगा। ऊर्जा क्या होगा? कम। आया समझ में? इधर आते जाओगे ऊर्जा बढ़ते जाएगा। क्या आवृत्ति ज्यादा है क्या? तो गामा की ऊर्जा, गामा में ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। आरुख सरल सर। तो गामा में ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। एकदम सरल है, समझ में आया? ठीक है। ऊर्जा कम है, उधर ऊर्जा ज्यादा है। तो क्या ऊर्जा ज्यादा है तो मैं ज्यादा स्पीड से, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा जोश रहूंगा क्या? और ज्यादा जोश रहेगा तो मैं छेद के बाहर निकल जाऊंगा। इसलिए भेदन क्षमता किसकी ज्यादा होती है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है। आया समझ में? भेदन क्षमता किन वेव्स की ज्यादा होती है? गामा एक्स अल्ट्रा। इसलिए ये खतरनाक है। भेदन क्षमता क्या है? ज्यादा। इसलिए ये वेव्स क्या है? वेव्स क्या है? ये वेव्स क्या है? खतरनाक है। क्या है? खतरनाक तरंग। क्यों खतरनाक है? अब देख लो, ये यूवी वेव्स है। क्या ये टकरा के वापस जाएगी कि अंदर घुस जाएगी? इसलिए स्किन में घुस जाती है और आपको कैंसर कर देती है, स्किन कैंसर। एक्सरे क्या अंदर से जाती है और आपके हड्डी से टकरा के आ जाती है, इसलिए स्किन को भेद के अंदर तक जाती है और वापस आ जाती है। और गामा तो पूरा भेद ही देगा आपको, इसलिए गामा रेस के संपर्क में आए तो आपका डीएनए तक पहुंच जाएगा वो पूरा रेस। और आपके डीएनए में क्या हो सकता है? म्यूटेशन। हल्क पढ़े हो? हल्क? अरे पढ़े नहीं हो, देखे हो हल्क? मार्वल, बहुत बड़ा ऐसे खतरनाक एवेंजर हल्क, ग्रीन हल्क, हरा भरा हल्का होता है वो। तो होता क्या है? वो लैब में काम कर रहा होता है, साइंटिस्ट होता है वो। और साइंटिस्ट होता है तो उसके ऊपर में गामा रेस पड़ जाता है पूरे शरीर में। और गामा रेस पड़ता है तो उसके शरीर में म्यूटेशन आ जाता है, बदलाव। और डीएनए में बदलाव मतलब आपके एक तो मर जाओगे, एक तो शरीर में परिवर्तन आ जाएगा। तो उसके शरीर में खतरनाक परिवर्तन आता है और जियांट हल्का बन जाता है, बहुत बड़ा। क्लियर है? तो उसमें दिखाया है हल्का इसी गामा रेस के कारण परिवर्तन। तो इससे ज्यादातर मर जाते हैं आदमी, कहाँ ही जिंदा रहेगा। क्लियर है? और ऐसे रेडिएशन वगैरह, आप जो भी रेडिएशन होता है, रेडिएशन मतलब आपने जो नाभिकी बम, परमाणु बम, उससे जो ऊर्जा निकलता है वो इस लेवल का रहता है।
इसलिए वो कहाँ घुसता है, सीधा आपके डीएनए में, और डीएनए को बदल देता है। तो क्या करो, नाक ऐसे टेरगा पैदा होते, कोई हाथ गोड़ ऐसे टेरगा पैदा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने भेदन क्षमता क्या थी, ज्यादा, और भेदन क्षमता ज्यादा थी, इसलिए वो आपके डीएनए तक क्या कर दिया, उसको बदलाव कर दिया। समझ में आ गया। गामा उधर वाला रेज बहुत खतरनाक है आपके लिए। ये क्या है, ये आपके लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि दृश्य प्रकाश आप देखते ही रहते हो। अवरक्त अभी देखा है, अभी समझ में आएगा। अवरक्त मतलब गर्मी है, कोई गर्म है तो अवरक्त किरण छोड़ती रहता है। रेडियो तरंग तो आपके इर्द गिर्द घूमते ही रहेगा। माइक्रोवेव अवरक्त ये आपके इर्द गिर्द रहता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बॉडी को। तो आपका जो मोबाइल फोन है वो क्या छोड़ता है, सूक्ष्म और अवरक्त किरण, इस बीच का वेवलेंथ छोड़ता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोबाइल वेवलेंथ से। आया समझ में। लेकिन आप आवृत्ति को बढ़ा दोगे आपके मोबाइल के, क्यों, क्या कि नेटवर्क ज्यादा चाहिए, तो धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाते जाएगा। अभी तक तो ठीक है, आपका आवृत्ति आपके लेवल में है। बोलते हैं ना, कई लोग बीच में फैला रहे थे कि मोबाइल फोन से आपके दिमाग को असर पड़ता है, उससे जो रेडिएशन निकलता है, तो मोबाइल फोन से ऐसा कोई रेडिएशन नहीं निकलता है जो हार्मफुल रहता है। आया समझ में। ये फैलाया गया था क्योंकि आपको डराया जाए, इससे कोई नहीं प्रूफ हो चुका है। तो अभी तक जो आवृत्ति है इस बीच में है, और इस बीच में तो दृश्य प्रकाश उससे ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इससे क्यों फर्क पड़ेगा यार। लेकिन इससे ज्यादा अगर कहीं है तो वहां किसके लिए खराब हो जाता है, वो पक्षियों के लिए जो यूज करते हैं वो सब, तो वो उस लेवल में अब जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाता है आपका इधर वाला, यहां से ये इधर से, इधर का नॉन आयनाइजेशन कहलाता है। ये भेदन क्षमता ज्यादा है, खतरनाक है, ये होता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब क्या समझे, आयनीकृत कर देता है, आयन निकाल देगा आपके शरीर से। क्या कर देता है ये, आयनीकृत कर देता है। और ये क्या है आपका नॉन आयनाइजेशन। क्या समझे इसका अर्थ, अरे भाई अणु परमाणु पढ़े हो क्या, अणु में क्या है आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा मिल जाए तो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा ऋण, तो ये बन जाएगा धन। आयन होगा क्या ये, आयन मतलब धन आयन ऋण आयन। धन आयन कब बन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा। तो यहाँ भी होता है, यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपके परमाणु लेवल तक भेद के आपके परमाणु तक पहुंचेगा वो। और आपके परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ज्यादा देगा, क्या ऊर्जा ज्यादा है इसके पास, आपके इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ज्यादा मिल जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा छोड़ देता है। इस कारण से आपके शरीर में बदलाव आएगा, आपका शरीर जल जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। आया समझ में। तो ये वेव्स क्या होते हैं, आयनाइजेशन होते हैं, और ये वेव्स खतरनाक नहीं है, नॉन आयनाइजेशन होते हैं। समझ में आया क्या, आया, सरल है, सरल है। अब ये मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, फिर इसका फैक्चुअल डाटा कुछ और बचा है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अगर पूछ दे बाई चांस तो याद रहे। देखो कैसे था, गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, अब सुन रोदियो, ठीक है, रोदियो से रेडियो, सूक्ष्म तरंग, अवरक्ता, प्रणाम से प्रकाश, अल्ट्रा से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरेस, गामा रेस हो जाएगा। गामा से क्या था, गामा, नरी से बकु बकु, ठीक है, अकुम बकुम, हेनरी, बैकुरेल। एक से का कर थे, रोथे जानहा, तो रोथे जानहा मतलब रोंडजन। अल्ट्रा जोहार ले, अल्ट्रा जोहार मतलब जोहार रीटर। प्रकाश से क्या आएगा, प्रकाश है तभी तो टनाटन देखबे, नहीं तो कहाँ दिखी टनाटन, तो न्यूटन। और क्या आएगा, अब रक्त से क्या निकली, सेल निकली। अब रक्त कहाँ से निकली, सेल से, सेल से हर सेल। उसके बाद सूक्ष्म है तो क्या है, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में क्या तलो, मुर्गी, मुर्गी से हेनरिक, मुर्गी कलेजा, हेनरिक हर्ट्ज। और रेडियो, रोडियो मार्कोहनी हो जाएगा। अब रोडियो तो कैसे रोदियो, लमा के, लमा के मतलब लंबा तरंग दैर्ध्य किधर है, रेडियो का, तो लंबा से ऐसे कम होते हुए आएगा, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य। आया समझ में। उसके बाद जिसका लंबा तरंग दैर्ध्य, तो उल्टा क्या होगा, आवृत्ति। आवृत्ति इधर कम तो आवृत्ति किधर ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, क्योंकि आवृत्ति मतलब भड़बड़ हिलता क्या, आवृत्ति का मतलब कंपन होता था, जितना ज्यादा कंपन उतनी ज्यादा आवृत्ति। 10 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज कौन ज्यादा है, 1000 हर्ट्ज। क्यों 1000 हर्ट्ज क्यों ज्यादा है, क्योंकि एक 1000 कंपन करता है और एक 10 कंपन करता है। 1000 कंपन करने वाले का आवृत्ति ज्यादा है, तो ऊर्जा ज्यादा है कि 1000 कंपन कर रहा है, तो दिख रहा है यार, क्लियर है। तो आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, और ऊर्जा ज्यादा है तो भेदन क्षमता ज्यादा। तो ये तीनों वेव्स खतरनाक है। भेदन क्षमता ज्यादा है तो आयनाइजेशन कर देता है आपका, और ये क्या है, भेदन क्षमता कम है, नॉन आयनाइजेशन में आएगा। आया कि नहीं आया यहाँ तक समझ में, ठीक है सर।
अब हमको क्या याद रखना है, थोड़ा से तरंग दैर्ध्य याद रखना है। तो तरंग दैर्ध्य लिख रहा हूं इधर रेड पेन में। तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये, 10⁴ से आपको जाना है 10⁻24 तक शायद, एक सेकंड, 10⁻4 से 10⁻24, नहीं 24 नहीं 14 है, ऋण 14 मीटर। ठीक है, ये बहुत कम हो जाएगा इधर। देखो तरंग दैर्ध्य 10⁻14 मीटर, सोच सकते हो 1 मीटर का 10⁻14 भाग करोगे, बहुत कम है ये लगभग। तो 10⁻12 से ऋण 14, तो 4 से कहां तक गया, 1 मीटर तक। सोचो इतना बड़ा बड़ा वेव लेंथ रहता है आपका, एक वेव्स इतना बड़े, ऐसे सोच सकते हो। ये है आपका रेडियो तरंग, बहुत बड़ा बड़ा रहता है रेडियो तरंग। 10⁻4 मतलब इतना बड़ा बड़ा भी रहता है आपका। 1 मीटर तो मैं छोटा ही बोल दिया, इससे बड़ा बड़ा आपका रेडियो तरंग रहेगा। सोच सकते हो एक वेवलेंथ कितना बड़ा है, खतरनाक बड़ा रहता है रेडियो तरंग। समझ में आ गया, इमेजिन। उसके बाद 1 मीटर से आपका लगभग 10⁻3 ऋण 4 यहाँ तक आपका क्या रहता है, सूक्ष्म तरंग। थोड़ा सा इससे सूक्ष्म है, इससे और सूक्ष्म होता जाएगा, अभी कम होता जाएगा। कम करो और 10⁻, और रखता हो जाएगा ऋण 4 से ऋण 7 तक। ये ऋण 7 होता है नैनोमीटर, ऐसा है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 7.8, ये एकदम रटना पड़ेगा, अभी इसी को मैं दिखाऊंगा। 7.8 से 3.9 गुणा 10⁻7 मीटर। तो 7.8 गुणा 10⁻7 से 3.9 गुणा 10⁻7 मीटर तक, 780 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर के बीच में रहता है इसका वेवलेंथ, जिसको आप देख सकते हो। तो सुग्राही कैसे, आपका आंख 780 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर तक आप देख पाओगे। इससे ज्यादा हो जाएगा नहीं देख पाओगे, इससे ज्यादा कम हो जाएगा नहीं देख पाओगे। तो यही तरंग दैर्ध्य आपको दिखता है, और हर तरंग दैर्ध्य का अपना क्या होता है, रंग होता है, अभी देखेंगे। ठीक है, बनेगा। फिर 10⁻7 से लगभग 9 तक आपका जाता है, आई थिंक 2 का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऋण 7 से ऋण 8 बोल सकते हो, 7 और 8। फिर ऋण 8 से, अंदाजा याद रहना चाहिए। अंदाजा याद क्यों, क्योंकि पेपर में आ जाए तो ऋण 10 ऋण 12 तक लगभग जाएगा, और ऋण 12 से ऋण 14। तो शुरू वाला लास्ट वाला याद रखो, 4 से ऋण 14, 4 से ऋण 14 मीटर। ठीक है, 4 से 1, फिर 10 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 4 से ऋण 7, फिर ये 7.8 से 3.9, मतलब 780 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर तक आप देख सकते हो। फिर ऋण 7 ऋण 8 में आपका अल्ट्रावायलेट, ऋण 8 ऋण 10 में लगभग एक्सरे रहता है, और ऋण 12 ऋण 14 तक आपका क्या रहता है, गामा रेस। बहुत कम हो जाता है तरंग दैर्ध्य। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगा। आवृत्ति यहाँ होता है 10⁻, ये बड़ा था छोटा होगा, छोटा मतलब ऋण में जाएगा, ऋण कितना तक आएगा, 4, जस्ट उल्टा, ऋण में जाए की जरूरत नहीं है। 10⁻4 से 10⁻24 तक, कहाँ तक, 24 हर्ट्ज, बहुत ज्यादा है। 10⁻22 या 20 कर सकते हो, 10⁻20 से 10⁻24 सोच सकते हो। 10⁻20 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा करते करते 20 बार गिनना पड़ेगा। 20 जीरो लगा है, 1 सेकंड में इतना कंपन कर लेता है ये गामा रेस, सोच भी सकते हो, इमेजिनेशन से बाहर है कि नहीं। बहुत ज्यादा कंपन है, 1 सेकंड में 10⁻20 मतलब इकाई दहाई करते सर 20 जीरो आया है आपका, खतरनाक स्पीड में चलता है, आया समझ में। और ये 10⁻4 हर्ट्ज, तो 10⁻4 से 10⁻6 हर्ट्ज, आया समझ में। फिर 6 से 8, 8 10 तक जाएगा ये आपका, कहाँ तक जाएगा, 8 से 10 तक, तो 10⁻8 से 10⁻10 हर्ट्ज। बस दो बढ़ाते जाना है, 10⁻10 से 10⁻12 हर्ट्ज, 10⁻12 से 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, 10⁻14 से 10⁻16 हर्ट्ज, 10⁻16 से 10⁻18 से 20। ये थोड़ा से बीच में 2 का गैप रहता है, इधर भी 2 का गैप है। तो 10⁻4 से 10⁻6, 2 छोड़ दो, फिर 8 10, 10 12, 12 14, 14 16, 16 18, 2 छोड़ो 20 24। ऐसे करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा हेडेक मत लेना। हेडेक कहाँ रहना चाहिए, आपको रटना है इसको। ये
अब लास्ट में टॉपिक पकड़ रहा हूं, दृश्य प्रकाश, खत्म। फिर यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है? अच्छा लास्ट कैसे, थोड़ा सा और इसी में काम करना है आपको। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, फिर उसके बाद दृश्य प्रकाश देख लेंगे। चलो जल्दी बताओ, रेडियो तरंग का उपयोग कहाँ करोगे? सर रेडियो तरंग का उपयोग रेडियो में करेंगे। हाँ, रेडियो तरंग का उपयोग रेडियो में, रेडियो सुनने में, रेडियो तरंग का वेव रेडियो में होता है। किस में होता है? रेडियो में। और कहाँ करोगे? रडार। रडार का फुल फॉर्म याद आ रहा है? क्या होता है? रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। रेडियो वेव्स का यूज करते हो नहीं करते हो? क्योंकि ये भी रेडियो वेव्स है, सूक्ष्म रेडियो तरंग, तो ये भी यूज होता है आपके रडार में। कौन सा? माइक्रोवेव्स। होता है कि नहीं होता है? तो रेडियो में और क्या यूज होता है? जैसे टीवी है, टेलीविजन है, इसमें आपका माइक्रोवेव्स वगैरह यूज होता है। तो टीवी, टेलीविजन, रेडियोस, ये सब में क्या यूज होता है अगर पूछा जाए तो क्या यूज करोगे? वाकी टॉकी। सुने वाकी टॉकी? देखो वाकी टॉकी क्या है? वायरलेस, पुलिस लोग धर पकड़े रहते हैं। आया समझ में? ये आपका वाकी टॉकी हो जाएगा, समझ में आया? इसके बाद क्या है आपका? अवरक्त। कहाँ दिखता है अवरक्त? रिमोट। किसमें दिखेगा आपका? रिमोट में जो तरंग यूज होता है वो क्या है आपका? अवरक्त, रिमोट। फोटोग्राफी। और क्या है आपका? ये एक प्रैक्टिकल करा के दिखाया था, लेकिन एक कैमरा पकड़ लेगा उसमें। चलो फिर से और सेटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये दिख रहा है कुछ जलता हुआ? नहीं दिखा थे? कैसे दिख ली? अवरक्त किरण में तो कैसे दिखी तुम? अल्लाह होशियार हो। दिखेगा क्या? अवरक्त किरण दिखेगा? अरे दृश्य प्रकाश बस दिखता है ना, लेकिन यहाँ से कुछ तो निकल रहा होगा तभी तो इधर पकड़ता है कि नहीं? अभी दिखा रहा हूँ जादू। ताली बजाएंगे बच्चों? ताली नहीं बजाओ, नहीं दिखाओ मैं। बजाओ बजाओ चलो। 1-1 किलो चावल धर के आना काली। ये दिख रहा है? ये दे बरत है, ईदी ईदी बरत है, ईदी बरत है। ये दे 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 दे, ये दे। दिख रहा है? बर रहा है? तो मला दिखाओ। कदे कर है यार, ये दे तो है। दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं दिख रहा है? घर में रिमोट रहता है टीवी का, बस कैमरा ऑन करेंगे और ऐसे 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 करेंगे, वो जलेगा। है समझ में? जल नहीं रहा है, उसमें जो वेव्स निकल रहा है वो वेव्स को आप तो नहीं देख सकते, लेकिन कैमरा उसको कैच कर रहा है, क्योंकि कैमरे का तरंग दैर्ध्य का लेंथ ज्यादा है। कैमरा अवरक्त किरण को पकड़ लेता है, लेकिन आंख नहीं पकड़ पाता। आंख के जो लेंस है, रेटिना है, वो किस में काम करता है? केवल 790 से 300, 780 से 390, इसी के बीच में वेवलेंथ है। इसको वेवलेंथ को नहीं पकड़ पाता, तो आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? इंफ्रारेड चश्मा। इंफ्रारेड चश्मा पहनोगे तो आपको मिलेगा। तो रिमोट तरंग है। और क्या है आपका? क्या बता रहे हैं नोनी? फोटोग्राफी में तो अभी देखा ना, फोटोग्राफी देख लो भैया, फोटोग्राफी। और क्या है आपका? जैसे ये गर्मी है, ये अवरक्तकरण क्या है? गर्मी। तो कोई भी गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करती है? IR छोड़ती है, IR छोड़ेगी। ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप क्या पहन के देख सकते हो? चश्मा। IR चश्मा पहनोगे तो कोई भी गर्म वस्तु अंधेरे में है तो वहां से IR निकलते रहता है, लेकिन वो प्रकाश नहीं है, इसलिए वो प्रकाश नहीं करती है तरंग। IR प्रकाश नहीं करेगी, लेकिन यहाँ अंधेला कर दूंगा, गर्म वस्तु रहेगा ना, और जैसे ही आप IR चश्मा पहनोगे तो गर्म वस्तु लाल लाल दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि वहां से जो किरण निकल रही है उसको आप चश्मे के थ्रू देख सकते हो, नॉर्मल आंखें उसको नहीं देख पाएगा। समझ में आया क्या है? ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद क्या है? दृश्य प्रकाश। तो वस्तु को देखने में क्या यूज होता है? ये देखने में यूज होता है, इसलिए दृश्य प्रकाश। और इसके बाद क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट, यूवी रेस। कहाँ यूज करते हो यूवी रेस को? बैक्टीरिया, जीवाणु को मारने के लिए, शुद्धिकरण में, जल शुद्ध करने में, जल शुद्ध करने में। तो ये किसको मार देता है? भेदन क्षमता ज्यादा है क्या? भेदन क्षमता ज्यादा है मतलब किसको मारेगा? ये जीवाणु को मार देता है, जीवाणु का खात्मा।
और बताओ और क्या था? यूवी रेस का और यूज कहाँ होता है? अल्ट्रा वायलेट। और कुछ है? सिकाई में, विद्युत प्रभाव में। इधर भी सिकाई में यूज होता है। गर्म है मतलब क्या है? ये सेकने में यूज होगा सिकाई में। ठीक है, तो सेकना है तो आप IR से सेक सकते हो। IR इंफ्रारेड लाइट रहता है। मेरे पास एक मसाजर है, उस मसाजर में लाइट लगा है पूरा IR। क्लियर है ना? वहां से IR क्या निकलते रहता है? बीम निकलता है, लेजर बीम। IR बीम निकलता है जिससे आपका सेकाई होता है। पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन उसमें सेकाई होते रहता है। आया समझ में? उसके बाद क्या है आपका? जल शुद्ध जीवाणु। वैसे यहाँ भी क्या होता है? सिकाई होता है। क्या होता है? सिकाई। इधर आ जाओ, क्या है ये? एक्सरेज। क्या यूज होता है? एक्सरेज। दो काम याद रखो, एक चिकित्सा में और एक लैब में। चिकित्सा और लैब। लैब में आप क्रिस्टल के संरचना निकालते हो। अगर BSc किया हो तो वहां आपने प्रैक्टिकल किया होगा। क्रिस्टल मतलब जैसे शक्कर है, नमक है, नमक की संरचना आपने निकाला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ऐसे वाला बनाते थे 12वीं में, ऐसे वाला बनाते थे। तो ये जो संरचना वगैरह पता करते हैं किसी भी क्रिस्टल का, वो संरचना कहाँ से पता होता है? एक्सरे से। तो क्रिस्टल संरचना कैसे निकालते हैं? एक्सरे से। और चिकित्सा में आपको पता ही है, एक्सरे करते हैं। तो हड्डी वगैरह टूटा है उसकी ज्ञान एक्सरे, तो डायरेक्ट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये पता करना आप CT स्कैन। CT स्कैन भी किस में यूज होता है? आपका एक्सरे। ये ध्यान में रखना। CT स्कैन कराया हो? स्कैन होता है पूरे बॉडी का, अंदरूनी जो बॉडी है उसका स्कैन होता है, उसको बोलते हैं CT स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, फुल फॉर्म याद रखना। कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब गणना। कंप्यूटर होता है ना जैसे संगणक, वैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ग्राफ बनाता है ये आपके अंदर का, मतलब पूरा निकालता है, स्कैन करता है। ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन। कौन से रे में काम करता है ये? एक्सरेज में। हो गया। गामा रेस कहाँ यूज होता होगा? मैं भी बताया, भेदन क्षमता ज्यादा है तो नाभिकीय अभिक्रिया में आपको दिखेगा। नाभिकीय, इसका भेदन क्षमता ज्यादा है। नाभिकीय ये होता है, नाभिकीय अभिक्रिया मतलब वही परमाणु बम वगैरह, नाभिक के विखंडन वगैरह। ये आपका पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर दिया आपका स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बचा आपका? दृश्य प्रकाश बस जान लो। बेजानी हपी नाला तो सब बचपन से पढ़े हो यार, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये मैं ले लिया दृश्य प्रकाश। ये क्या है आपका? कहां से कहां तक है इसका तरंग दैर्ध्य, कोई बताएगा? 700। इसको 7.8 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर से 3.9 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर, या इसी को 780 नैनोमीटर लिख सकता हूं। और ये 390 नैनोमीटर। कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान में रखना। आया समझ में? इसके बाद ये, अब इसको जूम करते हैं। जूम करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका अच्छा से मैं आपको दिखा देता हूँ यार, कहाँ नखरा लगा, 2 मिनट लगेगा। जिंगा चिकन नक जिगर, जिंगा चिकन नक जिगर। ये ले, सेव टू गैलरी, आजा तू गोलू। इसमें थोड़ा उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब, इधर गामा रेज है। गामा रेज क्या है? रेडियो एक्टिव है। फिर एक्सरे में मेडिकल एक्सरे, फिर गामा की एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, फिर सनलाइट आएगा। सनलाइट में क्या क्या होता है, कोई बताएगा? सनलाइट मतलब सूर्य से जो प्रकाश आती है उसमें कौन कौन से किरण देखने को मिलेगा आपको? क्या क्या किरण देखने को मिलेगा? अरे मैया हो, इसको मैं पूछ रहा हूं कि प्रकाश मिलता है और रक्त मिलता है और पराबैंगनी। अरे अल्ट्रावायलेट रे रहता है कि नहीं रहता है? जिसको ओजोन लेयर क्या कर देता है? सोख लेता है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो जो सूर्य से आती है उसमें अल्ट्रावायलेट रहता है। तो ध्यान से समझना, ये यहां से यहां तक, कहां से कहां तक? तो सूर्य से जो किरण आती है, सूर्य के किरण में प्रकाश तो रहता ही है, उसमें अवरक्त भी रहता है और पराबैंगनी। प्रकाश के साथ अवरक्त रहता है तभी तो गर्म होता है, गर्मी देता है। और अल्ट्रावायलेट को तो सोख लेता है ओजोन। आया नहीं आया समझ में? तो यह है सूर्य प्रकाश।
सूर्य के प्रकाश में क्या क्या रहता है पूछा जाए तो क्या क्या रहता है आपका? दृश्य प्रकाश, अवरक्त और पराबैंगनी। एकदम सरल, सनलाइट। समझ में आया? उसी सनलाइट का हिस्सा है आपका एक, जिसको हम देख पाते हैं, वो तरंग दैर्ध्य रहता है, वो है आपका दृश्य प्रकाश, विजिबल स्पेक्ट्रम। लगभग यहाँ से 780 से लगभग 380 या 390 ले सकते हो। और ये बचपन से आप याद किए हो क्या? बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, सबको दिख रहा है? तो बै से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आया कि नहीं आया समझ में? अब मुझे बताओ यहाँ तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा है? लाल का ज्यादा है कि बैगनी का? तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है 780 और इसका कम है, तो तरंग दैर्ध्य क्या है इसका? तो लैम्डा लिख देता हूं, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा। तरंग दैर्ध्य ज्यादा मतलब विचलन कम। क्या कम है? अरे विचलन कम, विचलन वाला भी पढ़ो आप। विचलन क्या होता है इसका? कम होता है। विचलन कम, ये दूर तक जाएगा, दूर तक जाता है, इसलिए इसका काम कहाँ रहता है? ट्रैफिक सिग्नल में। दूर तक जाता है, दूर तक जाता है, विचलन कम रहता है। ये प्रकाश में और पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है? और तरंग दैर्ध्य ज्यादा, इसका उल्टा क्या होता है? आवृत्ति, आवृत्ति कम। आवृत्ति कम मतलब ऊर्जा कम। अरे अभी तो बताया, आवृत्ति कम मतलब ऊर्जा कम, क्योंकि कंपन कम करेगा। कंपन क्यों कम कर रहा है? क्योंकि उसके पास ऊर्जा कम है। इसका उल्टा, इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है। तरंग दैर्ध्य कम किसका होता है? बैजानी का। बैजानी हपी नाला, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, ठीक है? तरंग दैर्ध्य क्या होगा इसका? कम होगा। कम होगा तो आवृत्ति उल्टा है, आवृत्ति क्या है? ज्यादा है। आवृत्ति ज्यादा मतलब ऊर्जा ज्यादा। किसमें ज्यादा जलेगा आपको? नीला आग में ज्यादा जलेगा, ऑरेंज आग में ज्यादा जलेगा कि लाल आग में ज्यादा जलेगा? नीला आग में। किसमें ज्यादा एनर्जी है? नीला दिख क्यों रहा है? क्योंकि उसमें एनर्जी। अरे नीला रंग क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो इस रंग का क्या छोड़ रहा है? तरंग दैर्ध्य का प्रकाश छोड़ रहा है। इस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश छोड़ रहा है मतलब आवृत्ति ज्यादा है। आवृत्ति ज्यादा है मतलब, तो नीला रंग, गैस, गैस जलाते हो तो नीला जलता है, चूल्हा लाल जलता है। गैस में ज्यादा एनर्जी रहता है, जल्दी खाना पकता है कि नहीं पकता है? तो नीला आग क्या रहता है? ज्यादा ऊर्जा वाला। ऑरेंज आग उससे कम ऊर्जा, लाल आग सबसे कम ऊर्जा है। नीला आग में हाथ जलेगा तो अति जलेगा। आया कि नहीं आया समझ में? और लाल आग उससे कम एनर्जी लिए हुए रहता है। तो एनर्जी पता करना है किसी भी चीज का तो उसके रंग में जाओ। अगर नीला है, बैजानी, बैजानी है, ये है तो ज्यादा एनर्जी, और लाल है तो कम एनर्जी। आया समझ में? उल्टा मत कर देना, लाल को ज्यादा मत मान लेना। तो गैस को याद रखो यार, गैस जलता है, गैस, ठीक है? तो गैस नीला जलता है और चूल्हा लाल जलता है, तो गैस क्या है? ज्यादा एनर्जी वाला है। आया समझ में? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये देखो आप कितना का अंतर है, लगभग ये 380 से कितना तक? 450, 70। यहाँ कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। यहाँ 30 का अंतर है। यहाँ 575 से 585, बस 10 का अंतर है। 85 से 20, लगभग 30, 35। और ये कितना है? 60। ये क्यों बता रहा हूं? थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि बीच में आप 30-30 का अंतर ले सकते हो और राइट साइड में आप 60 का अंतर ले सकते हो। कैसे सर, नहीं समझ आया? इधर 380 से आप 60 का अंतर ले लो, तो 60 का अंतर लोगे तो लगभग 30-30 का अंतर चल करते जाओगे ना, तो आपका लगभग, अगर किसी वेव्स का वेव लेंथ पूछ दे तो लगभग बताने आना चाहिए आपको, लगभग। क्लियर है? तो 380 में आप क्या जोड़ देना? 60। कितना आएगा लगभग? क्या आएगा? 440। फिर 30 जोड़ोगे तो लगभग 440 से 470 तक पहुंच जाओगे। 480 जी,
फिर 470 में क्या जोड़ दो 30, लगभग क्या पहुंच जाओगे 500 के आसपास। आया समझ में? फिर 30 जोड़ोगे लगभग 500, 30 पहुंचोगे तो 30 में लगभग हरा के आसपास पहुंचोगे। देखो ना एवरेज क्या आ रहा है, हरा। ठीक है, फिर 30 जोड़ोगे क्या आएगा 560, लगभग आज पहुंच जाओगे पीला में, तो 60 के आसपास मतलब 75 के आसपास। और 30 जोड़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे 590, 590 मतलब ये आप पहुंच जाओगे ऑरेंज में। और फिर 30 जोड़ोगे तो 620, और 620 में आप कहाँ पहुंच जाते हो लास्ट 780। तो कितना का जोड़ते गया हूं मैं, 30 जोड़ते गया हूं, तो लगभग आपको एवरेज मिल जाएगा। बैजानी है पीला वाला कर देना, फिर बैगनी जामुनी, ये जामुनी वाला है, फिर बैजा नीला हरा पीला नारंगी और लाल, ऐसे करके आपको कैलकुलेशन कर लेना है। आया कि नहीं आया? 30-30 जोड़ना है। तो अब मैं पूछूंगा 500 के आसपास लगभग क्या है, तो 500 के आसपास लगभग आप नीला और हरा में तुक्का मारोगे, इधर उधर तो नहीं घूमोगे ना, ऐसे करके। आया समझ में? तो ऐसे शुरू वाला याद रखो 380 390, और ये शुरू वाले में 60 है, उसके बाद उधर 70, 60 और 70 60-70 के आसपास गैप है, 60-60 के, अब बीच में 30-30 का गैप कर देना, हो जाएगा। फिर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। तो बैगनी रंग की ऊर्जा ज्यादा है कि लाल रंग की? तो हमारे स्पेक्ट्रम के अनुसार किधर बैगनी रहेगा, आप बताओ, इसमें किधर बैगनी रहेगा? तरंग दैर्ध्य इधर कम है क्या, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो इधर क्या रहेगा लाल, ये ज्यादा है, लेमडा ज्यादा है, और इधर क्या है लेमडा कम, तो इधर क्या रहेगा बैगनी। बनाने आ जाएगा बैजानी हपी नाला। आया कि नहीं आया? अल्ट्रा वायलेट वेव्स की ओर किस तरंग दैर्ध्य का वेव रहेगा, किस रंग का? अरे एनर्जी ज्यादा है उधर पास में रहेगा ना अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा, बैगनी का एनर्जी ज्यादा, लाल किधर रहता है? आया समझ में? आया समझ में? वायलेट बैगनी, वायलेट का अल्ट्रा वायलेट है वो, रक्त का अवरक्त है, रक्त से कम रक्त, रक्त से कम रक्त अवरक्त, अव मतलब कम होता है कि नहीं होता है? रक्त से कम, रक्त से कम, रक्त से कम मतलब लाल से कम, तो लाल से कम ऊर्जा है क्या इसका अवरक्त का, इसलिए अवरक्त है। और इससे ज्यादा है बैगनी से ज्यादा, तो अल्ट्रा है ये, अल्ट्रा वायलेट मतलब क्या हो गया ये अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा है बैगनी से ज्यादा। अब समझ में आया? तो अल्ट्रा वायलेट, वायलेट किधर रहेगा बैगनी, वायलेट बैगनी और रक्त, हो गए। अब एक सरण नहीं हो सकता। आगे समझ में? ये आपका क्या हो गया तरंग खत्म।